जय श्री राम दोस्तों आपने अगर महाभारत देखे हैं तो आपने गांडीव धनुष का नाम जरूर सुना होगा और अक्षय तर्कस का भी नाम सुना होगा। आखिर ये दोनों क्या है? और दोस्तों आपको बता दें, गांडीव धनुष अर्जुन के पास था। सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि गांडीव धनुष को किसने बनाया, अर्जुन को कैसे मिला, अर्जुन को किसने दिया, आखिर इसके पीछे रहस्य क्या है, अक्षय तर्कस का रहस्य क्या है, आपके जानकारी के लिए बता दें दोस्तों, अक्षय तर्कस उसे कहा जाता है जिसमें तीर रखा जाता था और अक्षय तर्कस का तीर कभी खत्म ही नहीं होता था। आखिर इसके पीछे रहस्य क्या है आज हम आपको बताएंगे और हम ये भी आपको बताएंगे कि अर्जुन के पास गांडीव धनुष और अक्षय तर्कस कैसे आया और कहां से आया, किसने दिया, क्यों दिया, आखिर इसका वजह क्या था और किसने बनाया, क्यों बनाया। ये सब प्रश्न दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों यह वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरा जरूर देखिएगा। महाभारत के युद्ध में पांडव पुत्र अर्जुन के पास गांडीव नाम का एक दिव्य धनुष था और एक ऐसा तर्कस था जिसके बाण कभी खत्म नहीं होते थे। इसे अक्षय तर्कस कहते थे। अब सवाल ये उठता है कि कुरुक्षेत्र के युद्ध के पहले अर्जुन के पास कैसे आया ये चमत्कारी दिव्यास्त्र। कौरव और पांडवों के बीच जब राज्य बंटवारे को लेकर कहल चली तो मामा शकुनी की अनुशंसा पर धृतराष्ट्र ने खंड वनप्रस्थ नामक एक जंगल को देकर पांडवों को कुछ समय तक के लिए शांत कर दिया। पांडवों के समक्ष अब उस जंगल को एक नगर बनाने की चुनौती थी। यमुना नदी के किनारे एक बृहद वन था जिसका नाम खंडव वन था। पहले इस जंगल में एक नगर हुआ करता था, फिर वह नगर नष्ट हो गया और उसके खंडहर ही बचे थे। खंडहरों के आसपास वहां जंगल निर्मित हो गया था। जंगलों से वह खंडहर झपा हुआ था। जंगल बहुत घनघोर हो गया था। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को खंडव वन ले जाते हैं और वहां वे उस वन खंडहरों को दिखाते हैं। अर्जुन ने पूछा कि हम इसे कैसे अपनी राजधानी बनाएंगे। तब श्री कृष्ण विश्वकर्मा का आवाहन करते हैं। विश्वकर्मा प्रकट होकर कहते हैं, हे प्रभु, इस खंडव वन प्रास्त में मयासुर ने नगर बसाया था जो आज खंडहर हो चुका है। मयासुर यहाँ के चप्पे चप्पे को जानता है, तो क्यों नहीं आप उसी से राजधानी बनाने का कहते हैं। तब श्री कृष्ण कहते हैं, इस वक्त मयासुर कहाँ मिलेगा। फिर विश्वकर्मा मयासुर का स्मरण करते हैं तो वे प्रकट होकर पूछते हैं, हे प्रभु, आपने मुझे क्यों याद किया। तब विश्वकर्मा कहते हैं कि ये श्री कृष्ण और अर्जुन हैं और ये यहाँ एक नगर का निर्माण करना चाहते हैं। यह सुनकर मयासुर अति प्रसन्न होते हैं और वह श्री कृष्ण, अर्जुन एवं विश्वकर्मा को एक खंडहर में ले जाता है। खंडहर में एक रथ रखा होता है। मयासुर कहता है कि हे श्री कृष्ण, यह सोने का रथ पूर्व काल के महाराजा सोम का रथ है। यह आपको अपनी मनचाही जगह पर ले जाने के लिए समर्थ है। उस रथ में एक गदा रखी होती है जिसे दिखाते हुए मयासुर कहता है कि ये कौमुद की गदा है जिसे पांडव पुत्र भीम के अलावा और कोई नहीं उठा सकता है। इसके प्रहार की शक्ति अद्भुत है। गदा दिखाने के बाद मयासुर कहता है कि यह गांडीव धनुष है। यह अद्भुत और दिव्य धनुष है। इसे दैत्यराज वृषपर्वा ने भगवान शंकर की आराधना से प्राप्त किया था। भगवान श्री कृष्ण उस धनुष को उठाकर अर्जुन को देते हुए कहते हैं कि इस दिव्य धनुष पर तुम दिव्य बाणों का संधान कर सकोगे। इसके बाद मयासुर अर्जुन को अक्षय तर्कस देते हुए कहता है कि इसके बाण कभी खत्म नहीं होते हैं। इसे स्वयं अग्निदेव ने दैत्यराज को दिया था। इस बीच विश्वकर्मा कहते हैं कि आज से
इस समस्त संपत्ति के आप अधिकारी हो गए हैं। पांडु पुत्र अंत में श्री कृष्ण कहते हैं कि मयासुर, तुम्हारी इस कृपा का हम प्रतिदान तो नहीं दे सकते, लेकिन हम वचन देते हैं कि जब भी तुम हमें संकट काल में स्मरण करोगे तो मैं और अर्जुन तुरंत ही वहां पहुंच जाएंगे। मयासुर यह सुनकर प्रसन्न हो जाता है। बाद में विश्वकर्मा और मयासुर मिलकर इंद्रप्रस्थ नगर को बनाने का कार्य करते हैं। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपने समझ गए होंगे कि अर्जुन को कहां से कैसे मिला गांडीव धनुष और अक्षय तरकस। तो दोस्तों यह जानकारी कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा।